वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ। मेरे काफ़ी ही व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि अपना होम टूर दीजिए, तो बस आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आइए ले चलती हूँ मैं आपको अपने घर में। तो ये है मेरा घर, बाहर शॉप है और ये गेट है। तो चलें, आइए आप लोग मेरे साथ मेरे घर के अंदर। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे घर में। तो ये हमारी ना जॉइंट फैमिली है और हम सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। तो हमारा घर ना काफ़ी सारा बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो ये नीचे का सेक्शन है और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ। तो यहाँ से अंदर जाके मेरी चची वगैरह रहती हैं और ये है जीना। तो मतलब गेट से थोड़ा सा अंदर चल के ही जीना है। तो यहाँ से मैं आपको अपने जो मेरा सेक्शन है, मैं सिर्फ आपको उसी का ही टूर दूँगी और घर में मतलब बाकी के लोगों का नहीं। तो चलें हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। तो बस ये जीने हैं, जीने से चढ़कर आता है मेरा सेक्शन। यहाँ से स्टार्टिंग होती है मेरे घर की, यानी कि यहाँ मैं आप लोगों को अपना होम टूर दूंगी। तो ये जो गेट है, बस यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। इंट्रेंस का एरिया है वो यही है। तो सबसे पहले गेट पर ही यहाँ पर मेरा वॉशरूम बना हुआ है। तो अब मैं स्टार्टिंग में ही तो आप लोगों को वॉशरूम नहीं दिखाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब एंटर होते ही वॉशरूम दिखाना अच्छा नहीं है। और ये इंट्रेंस एरिया है, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा मेकओवर कर रखा है, इससे कि ना इंट्रेंस एरिया थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये मैंने DIY किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इस पे लिखा हुआ है गुड वाइब्स ओनली। तो बस यहाँ से फिर अंदर आते ही ये जो स्टार्टिंग होती है, मतलब गैलरी से थोड़ा सा अंदर आके किचन है और किचन के बाहर 3 अलमारियां हैं। तो उसमें ना मैं अपने किचन का कुछ सामान वगैरह रखती हूँ और ये है किचन का गेट। तो किचन ना मेरी काफ़ी छोटी सी है और किचन का जो है मैं आप लोगों को टूर दे चुकी हूँ पहले ही। अगर आप लोग मेरी किचन को काफ़ी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने अपनी पूरी ही डिटेल में अपनी किचन टूर शेयर किया है कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ पर इतनी सी किचन में कैसे अरेंज करती हूँ। तो आप उसको मेरा मतलब जो टूर है आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो बस ये मेरी छोटी सी किचन है और काफ़ी ही अच्छे से मैं इसको डेकोर करके रखती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना। कि ना हमारा ज़्यादा जो टाइम होता है वो किचन में ही स्पेंड होता है। तो किचन से अंदर से कुछ इस तरह से बाहर का एरिया दिखता है और ये है जो यहाँ पे ना मतलब बाथरूम टाइप आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो वैसे बाथरूम है वो तो ऊपर है और बंदर की वजह से ना हम लोग ऊपर बहुत ही कम जाते हैं। तो बच्चे वगैरह को बात दिलाना वो मैं यहीं पर करती हूँ। तो ये एरिया यहाँ पे ना मैंने कर्टन वगैरह डाल के रखे हैं। बाहर की स्लिप पे RO और कुछ बॉटल्स वगैरह रख रखी हैं और कर्टन से ना ये एरिया काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। इसके पीछे जो है, तो चलें देखते हैं पीछे क्या है। तो यहाँ पर है वॉशिंग मशीन और हैंग करके मैं कुछ अपनी ब्रूम वगैरह और वाइपर वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें रख देती हूँ। और इसी जगह पे ही थोड़े से कुछ मेरे प्लांट हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं इस एरिया में लगाना। और एक ये भी एरिया है जहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ से ना हम लोग ऊपर छत पे भी जा सकते हैं और बराबर से जो छत है उस पे भी आ सकते हैं और यहाँ से ना नीचे भी उतर सकते हैं। मतलब 2 जीने हैं, एक जहाँ से मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ और यहाँ से एक ये जीना है। तो बस ये छत है। तो मेरा आपकी साइकिल वगैरह है वो बस यहीं पर मैं खड़ी कर देती हूँ, तो वो शाम के टाइम में यहाँ पर चला लेता है। और इस एरिया से ना यहाँ पे खड़े होके सामने का कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये सामने ही किचन है मेरी और किचन के सामने का आप लोग देख सकते हैं कि एंट्रेंस एरिया कुछ इस तरह से नज़र आता है कि बराबर से छोटी सी एक किचन है और छोटी सी एक गैलरी है। तो वहीं पर फर्नीचर रख रखा है और मतलब शूज़ रैक है और उसी में ही हम सब लोगों के शूज़ वगैरह और थोड़ा सा मैंने इसको डेकोर कर रखा है। तो ये जो अलमारियां हैं, तो अलमारियों के सामने से अगर हम खड़े होंगे तो कुछ इस तरह से मेरा जो किचन का एरिया है वो इस तरह से रहता है कि बाहर वाटर कूलर और जो बर्तन की बास्केट है वो मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि किचन मेरी इतनी बड़ी नहीं है जो कि मैं अंदर रख सकूँ।
और जो अलमारियाँ थीं तो उनके सामने खड़े होकर कुछ इस तरह से ये वाला जो अंदर रूम का मेरा एरिया है वो इस तरह से दिखता है। तो बीच में ये रूम आता है मेरा। तो चलें बस अंदर चलते हैं रूम की तरफ। तो आप इसको लिविंग रूम मान सकते हैं या फिर नॉर्मली ही रूम कह लीजिए। तो बस यहाँ पे एक विंडो है तो उस पर कर्टेन वगैरह मैं लगा के रखती हूँ, और दिन में मतलब मॉर्निंग के टाइम पे तो खोल देती हूँ, बट अभी इस टाइम काफ़ी धूप है तो इसलिए मैंने इसको बंद कर रखी है विंडो को, और कर्टेन भी ढाल दिए हैं जिससे कि धूप वगैरह ना आए। और सामने इस तरह से फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है, और ये बराबर से रूम है, और यहाँ पे छोटी सी एक स्लिप है, साइड से फ्रिज रख रखा है। तो चले मैं आपको फ्रिज का जो कॉर्नर है वो दिखाती हूँ। तो ये जो गेट के पीछे का जो कॉर्नर है तो यहाँ पे ही हमने अपना फ्रिज का जो सेटअप है वो कर रखा है। तो फ्रिज पर ही मैंने एक या दो मतलब मैं यहाँ पे कैंडल रखती हूँ, एक रूम फ्रेशनर रखती हूँ जो कि मुझे तुरंत फटाफट से निकाल के बस डालना होता है। एक छोटा सा लंच बॉक्स है तो उसमें मैं कुछ खुले पैसे रखती हूँ, और साथ में माउथ फ्रेशनर जो कि एक कांच के बाउल में मैंने करके रख रखा है। बराबर से ये स्लिप है तो इस पे कुछ मेरे थोड़े से डेकोर आइटम्स हैं, और एक बास्केट है जिस पे ना मैं अपना रख देती हूँ जैसे कि चार्जर वगैरह। और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है अंदर का एरिया। तो बस छोटे से घर को मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से डेकोर किया है, जितना मुझसे हो सका है उतना। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो बस कुछ इस तरह से गेट के पास जब हम लोग खड़े होंगे ना तो अंदर का एरिया कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बेड है, और बेड के साइड से ही मैंने एक सिटिंग का जो सेटअप है वो कर रखा है। और यहाँ पे जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था कि एक बॉक्स पे ही मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है, बस तो उस पर ब्लैंकेट वगैरह मैं डाल देती हूँ, कुशन कवर वगैरह रख लेती हूँ, और आर्टिफिशियल प्लांट से अच्छे से इसको कवर कर देती हूँ या डेकोर कर देती हूँ। तो काफ़ी ही अच्छा लगता है ये एरिया। और इस सिटिंग एरिया के जस्ट सामने ही मेरा बेड है, जैसा कि आप लोगों ने पहली रील्स में देखा होगा। और ऊपर ये दीवार पे बस ऊपर एसी लग रखी है, और नीचे फर्नीचर है। तो फर्नीचर में मैं कुछ अपने क्रॉकरी के और कांच के आइटम्स रखती हूँ। तो किचन मेरी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि मैं उसमें रख रखूँ, और सामने जो स्लिप है तो उस पर वो सामान रखती हूँ जो कि मेरे डेली ही यूज़ होते हैं, और इसमें मैं जब कभी निकलने वाले। तो यहाँ बस ये जो बेड के ऊपर की दीवार है तो इस पर 3 मैंने फ़ोटो फ्रेम लगा रखे हैं, और ये नीचे बेड है। और इसी के साथ ही सामने का मतलब बराबर से बेड के नीचे ही लगा के मैं अपना एक जो मैट है बेड की तो उसको फोल्ड करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और इस पे पिलो वगैरह लगा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से ही हम लोग बच्चे वगैरह सब इस पे बैठ जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, और एक छोटा सा DIY सिटिंग अरेंजमेंट भी बन जाता है। तो ये होता है कुछ फर्नीचर के सामने खड़े होकर के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से ये है बाहर का एरिया कुछ इस तरह से। गेट के पीछे एक अलमारी है जिसमें मीराब की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और फ्रिज। तो चलें अब मैं ले चलती हूँ आपको अंदर रूम में। तो ये है अंदर का रूम और लास्ट रूम। तो बस मेरा घर इतना सा ही है, और इस रूम में बेड डला हुआ है अंदर, और बेड के बराबर से मेरी ड्रेसिंग टेबल है, और ड्रेसिंग टेबल में ही नीचे जो बड़ा सेक्शन है उसमें मैं अपने कर्टेन वगैरह रख देती हूँ। ये जो फर्नीचर है 2, तो एक में मैं अपना ना ग्रोसरी का कुछ सामान रखती हूँ, ब्रेकफास्ट का सामान रखती हूँ, और दूसरी साइड के फर्नीचर पर मैं रख लेती हूँ अपना बच्चों के कपड़े वगैरह। तो बस कुछ इस तरह से बेड के सामने का ये जो एरिया है जहाँ मैंने अपनी प्लास्टिक की 2 चेयर्स डाल रखी हैं और उन पे कुशन वगैरह लगा दिए हैं। तो काफ़ी ही अच्छा ये एरिया भी लगता है बेड के सामने का, और इसको भी अच्छे से डेकोर कर दिया है। चेयर्स के बराबर से जो फर्नीचर है उसके ऊपर मैंने अपनी मिक्सी और सैंडविच मेकर रख रखा है, और फर्नीचर में मेरे कर्टेन्स रखे हुए हैं सारे। तो बस इस तरह से ये एरिया है मेरा। ये है ड्रेसिंग टेबल और बेड। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा रूम दिखता है।
कि बेड के जस्ट सामने ही आपको चेयर्स वगैरह दिखेंगी। कर्टन डले हुए हैं। कर्टन के पीछे मैं कुछ अपना जो स्टोरेज का सामान होता है वो रखती हूँ। और ये जो वाइट वाले कर्टन हैं इनके पीछे हम लोग अपने जो भी डेली के कपड़े वगैरह होते हैं उनको फोल्ड करके मैं अपने रख लेती हूँ। तो बस इस तरह से मेरे घर का टूर था और आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। इतना आप लोगों को वेट करना पड़ा तो उसके लिए सॉरी। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ और आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये है मेरा कुछ अंदर से लेके बाहर तक का एरिया और बाहर से अंदर तक का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा घर कैसा लगा, डेकोरेशन कैसी लगी। और ये लास्ट में जो मैं वॉशरूम आपको छोड़ के गई थी तो बस ये भी कुछ इस तरह सा है, छोटा सा। और मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।